माननीय प्रताप जी, सक्षम जी और सभी बंधु जो इस ऑनलाइन वेबिनार में हम सबके साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष आने वाला ये युवा दिवस हम सब के अंदर एक नई प्रेरणा, एक नए जोश, एक नई उमंग, एक नए उत्साह का संचार करेगा। स्वामी विवेकानंद जब सातशती थी तो मैंने एक छोटा सा उनके बारे में लिखा कि विवेकानंद एक पुकार है सोए हुए समाज को उठाने के लिए। विवेकानंद एक आवाज़ है दबे हुए ज़मीर को जगाने के लिए। विवेकानंद एक श्रद्धा है भारतीय वेदांत के लिए। विवेकानंद एक विश्वास है एक दूसरे का हाथ थामने के लिए। विवेकानंद एक दिव्य अनुभूति है अपने भक्तों के लिए। विवेकानंद एक ऐलान है भारतीयों को संगठित करने के लिए। विवेकानंद एक चेतावनी है हिंदुओं की अनदेखी न करने के लिए। विवेकानंद एक ऊर्जा है हम सब के अंदर जो सुप्त शक्तियां हैं उनको जागृत करने के लिए। विवेकानंद एक यात्रा है जागने से जागृत करने के लिए। विवेकानंद एक पहल है नारी उत्थान के लिए। विवेकानंद एक प्रेरणा है, जैसा मैंने कहा, आज युवाओं के लिए। विवेकानंद एक प्रतीक हैं भारत के स्वाभिमान के लिए। विवेकानंद एक भाव है दया और करुणा के लिए। विवेकानंद एक संवेदना है दरिद्र नारायण की सेवा के लिए। विवेकानंद एक प्रबंधन है जीवन में आत्मक्रांति के लिए। विवेकानंद एक संकल्प है विश्व की शांति के लिए। और विवेकानंद एक संदेश है विश्व बंधुत्व के लिए। ये हमें विवेकानंद का सार रूप समझना होगा। विवेकानंद के इन बहुआयामों को हमें समझना होगा, सीखना होगा और अपने जीवन में भी अपनाना होगा। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1993 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में एक भाषण दिया था। यह वो भाषण था जिसने सपेरों का देश कहे जाने वाले भारत को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई। स्वामी विवेकानंद का ये भाषण उससे ज़्यादा प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि उस समय देश गुलामी और दास्ता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। भारत और भारतवासियों को पश्चिम के देश तुच्छता की दृष्टि से देखते थे। 11 सितंबर के दिन ही हर साल स्वामी जी के उस भाषण को सालगिरह के रूप में भी याद किया जा सकता है। और स्वामी जी ने जो अपने भाषण में कहा, उन्होंने अपने भाषण में धन्यवाद दिया। और धन्यवाद किस किस तरफ से? दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा, सभी धर्मों की जननी, सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों और हिंदुओं की तरफ से, तथा कुछ उन वक्ताओं ने जिन्होंने उस मंच से ये कहा कि इस दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है, उन सब का स्वामी जी ने धन्यवाद दिया। यानी सबका धन्यवाद देना हमारे जीवन की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। हम सुबह उठें तो पृथ्वी माँ का धन्यवाद करें, अपने माँ बाप का धन्यवाद करें, अपने गुरुओं का धन्यवाद करें, अपने मित्रों का धन्यवाद करें। जो कुछ भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है उस सब का धन्यवाद करें। ये भारत की परंपरा है और उस परंपरा को स्वामी जी ने अपने भाषण में भी सजीव रखा और सबके सामने ये बात रखी कि भारत वह देश है जिसके अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है। यदि कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हम उसके लिए सम्मान देते हैं, उसका मान करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। और स्वामी जी ने यह भी कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात स्वामी विवेकानंद ने विश्व के सामने रखी और भारतीय दर्शन को विश्व के सामने सारगर्भित रूप में रखा। स्वामी जी ने यह भी कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान
और सताए गए लोगों को शरण दी। और स्वामी जी ने अनेकों ऐसे उदाहरण दिए कि जहाँ रोमन के लोगों के मंदिरों को तोड़ तोड़ कर खंडर बना दिया, तब भी उन्हें हमने दक्षिण भारत में शरण दी। जब स्वामी जी ने यह भी कहा कि मुझे गर्व है कि हमने अपने हृदय में उन इजराइलों के पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ा। स्वामी जी ने यह भी कहा कि मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और आज तक भी उन्हें पाल पोस रहा है। स्वामी जी ने अपने इस उदाहरण में एक श्लोक का भी उद्धरण किया, जिसको हम बार बार हम सब लोग भी उसका उच्चारण करते रहते हैं, जिसके हिंदी में मायने हैं कि जैसे विभिन्न नदियाँ अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में भगवान में ही आकर मिलते हैं। हमारा मत कोई भी हो, हमारा संप्रदाय कोई भी हो, हमारी मान्यता कोई भी हो, परंतु अंततः हम सब लोग एक ही उपलब्धि को अपने जीवन में पाते हैं और वह है भगवान की उपलब्धि। स्वामी विवेकानंद ने इस धर्म सम्मेलन से जो उम्मीदें रखी, उनको ये था कि सांप्रदायिकता और कट्टरता की जो दीवारें खड़ी हो गई हैं और हठ धर्मिता जो लोगों में पनप रही है, वह इस धर्म सम्मेलन के बाद कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि धार्मिक लड़ाइयों में जितना विनाश और जितनी धरती ये खून से लाल हुई है और कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और कितने देश इसमें नष्ट हुए हैं, इन सब को स्वामी जी ने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि जो घंटा ध्वनि सुबह आज हुई है वह समस्त धर्म अंधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की परस्पर कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध होगी। ये स्वामी जी को आशा थी इस धर्म सम्मेलन से। और हम सब भी छोटी छोटी बातों पर आपस में द्वेष रखते हैं, तो स्वामी जी का ये मानना था कि हम सब लोग मिलजुल कर, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे की स्वीकृति लेकर, हम सब मिलजुल कर इस दुनिया को एक बहुत ही प्यारा सा गुलदस्ता बना सकते हैं और एक बहुत ही प्रेम का संचार कर सकते हैं, बंधुत्व का संचार कर सकते हैं। ये स्वामी जी ने इस भाषण के माध्यम से दिया। स्वामी जी के अंदर क्या क्या था? स्वामी जी के अंदर परमहंस जी का होश था, भारतीयता का जोश था, दरिद्र का रोष था और संवेदनाओं का कोश था, वेदांत का जय घोष था, माँ काली का आगोश था और माँ शारदा का संतोष था और विदेशियों का आक्रोश। ये थे विवेकानंद जी की प्रेरणा के पोष, जिन्हें हमें समझना होगा। स्वामी जी के जीवन से जो सबसे बड़ी बात हम सीख सकते हैं कि हम अपनी सोच को कैसे परिवर्तित करें, क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं और जो हम करते हैं वही हमारी आदतें बनता है और जैसी हमारी आदतें होती हैं वही हमारा चरित्र बनता है और जैसा हमारा चरित्र होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है, यानी वही हमारी डेस्टिनी होती है। इस सीक्वेंस को यदि हम समझें तो स्वामी जी की सोच शुरू से ही आध्यात्मिक थी और हम स्वामी रामहंस और विवेकानंद जी के जीवन से एक और बात सीख सकते हैं कि स्वामी परमहंस जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने, जब एक बार उनके मन में ये सोच पैदा हुई, एक भाव पैदा हुआ कि क्यों ना मैं भगवान की भक्ति स्त्री रूप में करूं, तो कहते हैं कि उनकी चाल में परिवर्तन आ गया, उनके स्तन भी उगने लगे और उनको मासिक धर्म भी होने लगा। यानी सोच हमारे अंदर क्या क्या पैदा कर सकती है, ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन से हम सीख सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो कुछ भी हमें शिक्षाएं दी उसके वाहक थे और उन्होंने अपने जीवन में सदैव जब भी कभी मुश्किल घड़ी आई हमेशा अपने गुरु को याद किया। हम भी छात्र होने के नाते, शिक्षक होने के नाते इस आदर्श गुरु परंपरा को स्वामी जी के जीवन से सीख सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि स्वामी जी के जीवन से सबसे बड़ी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो है सकारात्मक सोच। और जब जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को
अपने बाहर की नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता से काटने का काम करेंगे, उस दिन हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति पैदा होगी, क्योंकि प्रभु ने हमें एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। और यदि हम अपने अंदर नकारात्मकता बनाए रखें, और रिसर्च ये बताती है कि जिस माहौल में, जिस वातावरण में हम पैदा होते हैं, उसमें जब तक हम 12 साल के होते हैं हम 1.5 लाख बार ना सुन चुके होते हैं। और एक ना को ठीक करने के लिए 4 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, यानी एक नेगेटिव स्टेटमेंट को काटने के लिए 4 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं। तो जब इतनी नकारात्मकता हमारे जीवन में शुरू से भर दी जाए, क्योंकि माँ कहे मत मत कर मत कर मत कर, शिक्षक कहे मत कर, तो बच्चा क्या करे। और इस नकारात्मकता के माहौल से हमें निकलने के लिए स्वामी जी का जीवन, एक बहुत ही सकारात्मकता से भरा जीवन हमें प्रेरित कर सकता है, क्योंकि स्वामी जी के जीवन में इतनी सकारात्मकता है, शायद वो किसी के जीवन में देखने को नहीं मिलती। अन्यथा शिकागो जैसे शहर में प्लेटफॉर्म पर ठंड के माहौल में जीवन बिताना, और ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर भारत को लोग तुच्छ दृष्टि से देखते हों, एक तुष्टता की दृष्टि से देखते हों, और भारत के प्रति लोगों की सोच बिल्कुल नकारात्मकता हो, ऐसे माहौल में खड़े होकर बोलना स्वामी जी के सकारात्मक जीवन की प्रेरणा हमें देता है। और हम जितने सकारात्मक होंगे उतना हमारा जीवन बदलेगा। इसलिए सकारात्मक सोच को बनाए रखना, ये स्वामी जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं स्वामी जी के जीवन से, वह है साहसी होना। स्वामी जी के अंदर का साहस, स्वामी जी के बचपन के ही अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ से हमें ये पता लगता है कि स्वामी जी साहस से परिपूर्ण थे। और अमेरिका की धरती पर जाना, और बिना किसी आई कार्ड के जाना, और वहाँ जाकर अपनी जगह बनाना, और बाद में लोगों का उनके प्रति जो रुझान था, ये स्वामी जी के साहस का प्रतीक था कि स्वामी जी ने अपने साहस को बनाए रखा और 7 समुंदर पार जाकर भारत की धर्म ध्वजा को लहराया। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण है। बल ही अनंत सुख, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता की मृत्यु। स्वामी जी यानी बल पर उन्होंने जोर दिया, और ये न केवल शारीरिक बल था अपितु मानसिक बल भी, सामाजिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, और ये सब बल मिलकर हमारे जीवन को साहसी बनाते हैं। और स्वामी जी के जीवन में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ से हमें साहस का परिचय मिलता है। तीसरी बात जो स्वामी जी के जीवन से हम सीख सकते हैं वह ये कि हम कैसे संवेदना से भरे हों, हम कैसे सहानुभूति से भरे हों, हम कैसे समानुभूति से भरे हों। ये बात अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वामी जी का जीवन पूर्ण संवेदना से परिपूर्ण जीवन है। और स्वामी जी जब विदेशों में भी गए तो कभी किसी गद्दे पर या किसी मखमली मैट्रेस पर नहीं सोए, वो नीचे दरी बिछाकर, आसन लगाकर ही सोए। और जब सुबह लोग देखते थे कि उनकी चादर गीली होती थी तो लोग पूछते थे कि स्वामी जी आपकी चादर गीली थी, तो स्वामी जी कहते थे कि जब तक मेरे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा है तब तक मैं कैसे सो सकता हूँ, तब तक मेरे आंसू कैसे रुक सकते हैं। ये है उस व्यक्ति की संवेदना कि जब तक भारत में एक भी व्यक्ति भूखा हो, एक भी व्यक्ति प्यासा हो, एक भी व्यक्ति दीन हो, एक भी व्यक्ति दुखी हो, वह व्यक्ति सो नहीं सकता। ये सहानुभूति स्वामी जी के जीवन की है। और स्वामी जी के जीवन में अनेकों ऐसे प्रसंग हैं, जैसे स्वामी जी हिमालय की यात्रा पर थे, अल्मोड़ा से आगे कसार जहाँ पर उन्होंने पूजा की, वहाँ पर स्वामी जी जब पहाड़ चढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अचानक उनके साथ वालों ने देखा कि स्वामी जी अपना घुटना पकड़कर बैठ गए। लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आपके घुटने में दर्द है, तो स्वामी जी ने कहा मेरा तो ठीक है, परंतु एक भूटिया औरत जो वहाँ से महिला गुजर रही थी उसके घुटनों में ज़रूर दर्द है। ये एक व्यक्ति की संवेदना है कि जो दूसरे के दुख में भी उतना ही दुखी हो। ये स्वामी जी की संवेदना का परिचायक है। और स्वामी जी के जीवन के अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। समय की कमी के कारण उनको सबको यहाँ पर बताना थोड़ा मुश्किल है, परंतु स्वामी जी के जीवन से जो चौथी सीख हम ले सकते हैं वो स्वामी जी की इच्छा शक्ति और संकल्पवान होना जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये स्वामी जी का संकल्प ही था जिसने कन्याकुमारी के तट पर स्वामी जी समुंदर में दूर
विवेकानंद शिला जिसे आज हम जानते हैं, जहाँ पर विवेकानंद स्मारक बना है, वहाँ पर तैर कर गए और 3 दिन बिना कुछ खाए वहाँ पर तप किया और अपने अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति पैदा की कि उसके बाद 7 समुंदर पार जाकर स्वामी जी ने भारत की धर्म ध्वजा को लहराया। और स्वामी जी के जीवन के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, परंतु आखिरी उदाहरण जो मैं ये देना चाहता हूँ कि स्वामी जी के जीवन से हम अपनी शक्तियों का केंद्रीकरण और अपनी सुप्त शक्तियों का जागरण सीख सकते हैं। और स्वामी जी के जीवन में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, जैसे जर्मन का एक पॉल डायसन जो राइटर था, जिसने स्वामी जी को एक पुस्तक, जो नई पुस्तक लिखी थी, वो पढ़ने को दी और स्वामी जी से ये कहा कि स्वामी जी मैं इतने में कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, आप इस पुस्तक के बारे में देखो, इस पुस्तक को देखो। जब तक वो कॉफ़ी बना कर लाया, आप देखो स्वामी जी ने उस पुस्तक को पढ़कर भी साइड पर रख दिया। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे संभव है। तो स्वामी जी ने ये कहा कि ये फोटोजेनिक मेमोरी आप लोग भी पैदा कर सकते हैं। अपने अंदर केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता है, वो है ब्रह्मचर्य, अभ्यास और एकाग्रता। जब हमारे अंदर ब्रह्मचर्य होगा, अभ्यास होगा, एकाग्रता होगी, तो हम अपनी सब शक्तियों का केंद्रीकरण कर पाएंगे और हम भी वह सब कुछ पा सकते हैं जो कोई भी व्यक्ति पा सकता है। अंत में ये कहना चाहता हूँ, भटको ना अपने पथ से, भटको ना अपने पथ से, तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। स्वामी जी के जीवन हमें प्रेरित करता रहे, स्वामी जी के संदेश हमारे अंदर स्फूर्ति पैदा करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आप सब ने मुझे बुलाया, सब ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।